नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? मैं मधु चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल व्लॉगर मधु चौधरी में। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से होंगे। तो यहाँ खा रही है अविका गोलगप्पे। और तो हम इसको लेने गए थे ट्यूशन पे, उसके कोचिंग सेंटर पे कि उसके बाद ना फिर हमें जाना था। और देखिए, बताइए आप किधर जा रहे हैं? चलो मैं ही बता देती हूँ। हम जा रहे हैं गाँव में। और शाम का टाइम था क्योंकि दिन तो ये सैटरडे का था, सैटरडे की शाम का टाइम है। और उसका कोचिंग, अविका का कोचिंग पूरा करवा के ही हम चले थे क्योंकि फिर एक दिन का उसका मिस हो जाता। तो इसलिए फिर हमें मतलब लेट हो गए थे, तो बस फिर हमने सोचा कि चलो हमें घर ही तो जाना है, तो देर सवेर तक चले जाएंगे, कोई बात नहीं। और जी, तो बच्चों का मतलब ट्यूशन, दोनों बच्चों का ट्यूशन वगैरह करवा दिया था। उसी के बाद चले थे। तो जी घर पहुंचने में हमें करीब लग गए थे 2 घंटे, 2 से ढाई घंटे हमें हो गए थे। और फिर आके बस हमने खाना खाया, और खाना खा के मम्मी को पहले ही बता दिया था कि हम आएंगे। और मम्मी को कह दिया था कि आप खाना मत बनाना, मतलब मैं आके खाना बना दूंगी। लेकिन माँ होती है ना, तो माँ तो खाना बना ही देती है। मम्मी ने सोचा कि चलो वे क्या परेशान होंगे, आके मैं बना ही देती हूँ। और बना के मम्मी ने खाना रख दिया था। तो बस फिर मैंने आके सर्व कर दिया था, सबको खाना दे दिया था। मतलब मम्मी ने भी जब तक खाना नहीं खाया था, फिर हमने एक साथ सबने खाना खाया। और आजकल दिन भी तो छोटे हो गए हैं, अंधेरा बहुत जल्दी महसूस हो जाता है कि 6 बजे अंधेरा हो गया तो समझो आधी रात जैसे हो गया, टाइम ऐसा लगता है। तो ये टाइम तो हमारा चले तो हम 6 बजे ही थे। 8:30, 8 से 8:30 के बीच तक हम घर पे पहुंच गए थे, मतलब 2 से ढाई घंटे हमें लग गए थे। और इस टाइम तक तो अक्सर खाना ही खाते हैं। लेकिन गांव में क्या होता है, गांव में तो 6 साढ़े 6 बजे तक सब खाना, 6:30 से 7 बजे तक सब खाना खा लेते हैं। और 8 बजे तक समझो बिस्तरे पर पहुंच जाते हैं। मेरी ससुराल में तो अक्सर यही होता है, चाहे हम बिस्तरे पर बैठे हुए मतलब बातें कर लो, जाग लो, कुछ भी कर लो, लेकिन हम जो बाहर का काम होता है ना, खाना बनाना और दूध लेना, बर्तन साफ करना, ये सब काम हमारा 8 से 8:30 के बीच तक के टाइम तक मतलब ख़त्म हो ही जाता है। हम उसको सारे को ख़त्म कर लेते हैं काम को। फिर चाहे हम कुछ भी करें, बैठ के पढ़ाई करो कोई, या कोई बातें करो, गप्पे शप्पे मारो, कुछ भी करो ना, कुछ भी करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम अभी तक जाग रहे हो या नहीं जाग रहे हो, क्योंकि नींद तो वही है सबको। और मतलब आजकल का तो ये टाइम ही हो गया कि 9:30 10 बजे, 10 11 बजे से पहले तो आती नहीं है। गांव में भी सब 10 11 10 तो बजे जाते हैं गांव में भी सबको सोने में। हाँ, ये है कि शहरों में और लेट हो जाते हैं क्योंकि अंदर अंदर रहते हुए पता नहीं चलता। तो चलिए, ये तो बात हो गई अलग। और यहाँ मैं बना रही हूँ कढ़ी का घोल, कढ़ी को घोल रही हूँ, कढ़ी बनानी है मुझे। और ये करीब 1 बाल्टी कढ़ी थी, 15 लीटर के करीब। और इसमें मैंने डाला है 1 किलो बेसन। 1 किलो बेसन में मैंने करीब 1 कटोरी बचा लिया था। तो अभी तो ये लासी है, मतलब मट्ठा जो थी उसे घोल के बनाया है। ये 15 लीटर के करीब है। करीब इसमें 10 लीटर पानी भी ऐड हो सकता था। और करीब मतलब मैंने पानी ऐड किया था करीब 6 लीटर। लेकिन उसमें थोड़ा सा और अगर हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। तो वैसे तो कढ़ी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। तो मैंने इसमें डाल दिया है, हल्दी डाल दी है, और 1 मुट्ठी सौंफ की डाल दी है क्योंकि क्वांटिटी कढ़ी की बहुत ज़्यादा है। और इसमें लाल मिर्च पाउडर है, ये जो डाला है। लाल मिर्च लगती नहीं है, और वैसे तो मैं इसमें हरी मिर्च ही डालूंगी कूट कर कुंडी में। और साथ में डालूंगी इसमें काली भूरी मिर्च और लौंग, तो ये सब चीज़, और अदरक। तो अभी मैं गैस पर ही इसे मतलब तड़का लगा दूंगी कढ़ी में, क्योंकि मम्मी चूल्हे पे अभी हलवा बना रही है और दूसरे चूल्हे पे बना रही है मम्मी चावल। तो मम्मी ने उधर मतलब पहले तो छोटा चूल्हा था जो मिट्टी का, उसे उसमें आग सलगाती थी। तो कहने लगी कि इस पे ही बना लेंगे। फिर देखा कि बर्तन बड़े बड़े हैं और बाहर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उस पे बन नहीं पाएंगे। तो फिर मम्मी कहने लगी कि मैं बड़ा चूल्हा लाती हूँ ऊपर से, छत ऊपर जो कमरे हैं हमारे उनमें से, और फिर उसमें आग जला लेंगे। मैं कहा चलो ऐसा कर लो। तो इस करके 2 चूल्हे चल गए थे। तो फटाफट हो गया था काम। एक पे चावल बन गए थे और एक पे बन रहा था हलवा। और हलवा काफ़ी ज़्यादा बना था, करीब 1 किलो सूजी का बनाया था मम्मी ने हलवा। और तो बस वो काम तो मम्मी कर रही थी, तो मुझे तो मम्मी ने कढ़ी का काम सौंप दिया था कि कढ़ी तुम बनाओगे। तो कढ़ी इधर मैं बनाने लगी हूँ। और कढ़ी में मैंने डाल दिया था करीब 4
प्याज जो थी बड़ी वो मैंने इसमें काट दी थी, और लहसुन की एक मुट्ठी भर के, मतलब 1 कटोरी लहसुन की थी, क्योंकि कढ़ी ज़्यादा थी तो उसके छोंक का सामान भी उसका ज़्यादा ही बनना था। ये डाल दिया मैंने इसमें मेथी, और सौंफ तो मैंने जब घोल रही थी कढ़ी को तभी उसमें डाल दी थी। और जी अब बस मैं इसको, और साथ ही मैंने उसमें भी हींग डाला था, और हींग मैं अभी भी अलग भी डालूँगी, शायद मैंने डाल भी दिया हो। और तो मेथी मुझे थोड़ी कम लग रही थी तो मैं और डाल दूँगी इसमें मेथी, क्योंकि इतनी ज़्यादा बनाने की तो आइडिया मुझे भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि बना दी थी तो अच्छी बनी थी। थोड़ा मम्मी से पूछ-पूछ के बना रही थी, क्योंकि बड़ों के बिना तो कोई काम नहीं होता, बड़ों से तो पूछ कर काम करना ही पड़ता है, और बड़े हैं तो हम आज कोई भी काम कर सकते हैं, अगर बड़े ना हो तो हम उस काम के लिए अनजान ही रहते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ कढ़ी का मेरा जो था तड़के का सामान है छौंक का, और इसमें मैंने लाल मिर्ची ये डाल दी थी, जो कि मैंने इनको भून दिया था बड़े अच्छे से। और बस अब मेरी मतलब ये हो जाएगा कंप्लीट, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 1 कटोरी करीब चावल। उनको भी भून लूँगी, और उनको भून कर फिर मैं इसमें डालूँगी ये कढ़ी का घोल। तो जी यहाँ मेरा डल गया है, मतलब छौंक हो गया था रेडी, और उसके बाद मैंने डाल दी इसमें कढ़ी का घोल डाल दिया है। अब मैं इसको घुमाती रहूँगी तकरीबन जब तक इसमें एक खद्दा ना आए, मतलब उबाल ना आए, तब तक मुझे इसे पकाना है। लेकिन गैस पे ये काम इतना, कढ़ी ज़्यादा थी तो ये काम चल नहीं पा रहा था, तो बस उसके बाद फिर मैंने ये बाहर, मम्मी ने कह दिया था कि चूल्हे पे ले आओ, यहाँ पर रख लेंगे और यहाँ पर इसको पका लेंगे। तो यहाँ मम्मी अभी इसको कढ़ी को पका रही थी, और इसके साथ-साथ मैं ऊपर के काम कर रही थी। तो ये देखिए कितने सारे बर्तन पड़े हैं, और हलवा बन के रेडी हो गया है बड़े भिगोने में, और दूसरी साइड जो चूल्हा चल रहा है उसमें रखे हैं हमने चावल। दादी। और जो ये नलके के पास एक, अभी नहीं दिखेगा आपको, तो मैं मम्मी के पास कुछ काम करने के लिए चली गई थी, तो उसके बाद आपको नज़र आएगा। और ये देखिए जहाँ ये नलके के पास रखा है ना बड़ा सा टोकरा, तो इसमें हमने चावल वो मतलब उबाल कर उसमें डाल दिए थे। और तो जी यहाँ पर पड़ रहा है लेंटर, ये हमारा घेर का लेंटर है, कुछ पहले गिर गया था, कुछ अब डल रहा है। तो ये जो ये इतना खाना बन रहा है ये इन सब के लिए बन रहा है क्योंकि हम खाना इन सबको खिलाएंगे, और साथ साथ मतलब जो घर के आदमी भी थे वे भी, और घर और मम्मी को जिनको देना था एक दो दो चार घर खाना, उन सब के लिए तो इतना सारा क्वांटिटी, मतलब इतने खाने की बनी थी। और यहाँ मम्मी ने पहले जिमा दी थी कन्याएं, कि पहले हम कन्याओं को जिमा देंगे और फिर मतलब सबको खाना खिलाएंगे। तो देखिए अभी भी खाने का काम जो है चल रहा है, अभी भी इसमें चूल्हे पर मैंने बड़ा पतीला रख दिया है चावल का पानी भर के, मतलब इसमें भी और चावल बनने हैं। तो जी बस मतलब काम इतना ज़्यादा हो रहा था कि कमर बिल्कुल टूट गई थी काम करते करते, ऐसा हो गया था कि बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही थी। और बच्चे भी ना काम, मतलब इतना काम, मतलब वो जो मेन काम है वो तो वही लोग कर रहे थे जो मिस्त्री और लेबर लगी हुई थी, लेकिन इनके साथ साथ और बहुत सारे काम हो जाते हैं। जब बड़ा कोई काम हम जोड़ते हैं तो काम काफ़ी सारा फैल जाता है, तो सबके ना पैर जैसे चरखे की तरह चक्री हो रहे थे बिल्कुल, मतलब सब थक गए थे, और कमर भी हाथ भी सबके थकावट हो रही थी। लेकिन काम अभी फिनिश नहीं हुआ था, अभी भी मतलब जो घेर में काम चल रहा था लेंटर का भी, तो मशीन भी लगी हुई थी, मशीन भी नहीं गई थी।
तो अंधेरा काफ़ी हो गया था और बस अब देख रहे थे कि मतलब लाइट का कोई प्रबंध किया जाए, क्योंकि छत पे अभी जब रहना होता है तो तब जब कहीं रहते हैं तो वहाँ पर तो रोशनी का इंतज़ाम हो जाता है, जब रहते नहीं है तो नीचे रहने का है तो मतलब इतने ऊंचे कौन मतलब जैसे मतलब लाइट वगैरह लगाएगा। तो सब टॉर्च वगैरह लेके खड़े थे, तो मम्मी कह रही थी कि हम बल्ब तो हैं, होल्डर भी हैं, बस ढूंढने पड़ेंगे कहाँ रखे हुए हैं, क्योंकि ऐसे ही हो जाता है कि सामान इधर उधर हो जाता है। तो चलो जो भी था, तो जी ये है सुबह का 4 बजे का टाइम और हम चल दिए हैं अब करनाल की ओर। और मम्मी बस सामान रख रही हैं, दे रही हैं जो जो हमें लेके जाना है, क्योंकि लेंटर तो जब गिरा था ना रात 9 साढ़े 9 बजे तक सारा काम फिनिश हुआ था, तो उस टाइम लेट हो गए थे और थक भी गए थे, तो अभी हिम्मत नहीं हुई कि अभी हम चलें। तो बस सोचा कि सुबह को अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे। तो अब क्योंकि मंडे का दिन था, फिर अगला दिन जो जिस टाइम हम अब चल रहे हैं तो ये मंडे का दिन है और बच्चों को स्कूल जाना था, तो बच्चों का स्कूल मिस ना हो इसीलिए हम सुबह ही चल दिए थे घर से अर्ली मॉर्निंग। और यहाँ पर मम्मी हम सबको पुचकार रही है, सर पे हम सबके सर पे मतलब आशीर्वाद हमें दे रही है। और बस मम्मी पापा बस अब अकेले रह गए घर पे और हम आ गए हैं, हम चल दिए थे। तो रास्ते में ना इनको नींद आने लग गई थी, ये कहने लगे कि मधु मुझे बहुत थकान फ़ील हो रही है बहुत ज़्यादा, तो कहने लगे कि तुम ड्राइव कर लो। तो बस फिर मैंने भी ड्राइव की और कुछ आधे रास्ते तक मैं आ गई थी और आधे रास्ते तक ये आ गए थे लेके। तो जी हम सब देख रहे हैं मूवी, और ये देखिए मूवी देखने वाले मोबाइल देख रहे हैं अविका सिंह, और ये बैठे हैं साहब जी अर्नव सिंह। और जी तो जी हम सब देख रहे हैं बैठकर मूवी, और टाइम टाइम हो गया है रात के 9:15 बज गए हैं। और ये बैठे हैं अर्नव सिंह मूवी देख रहे हैं बैठे हुए, और ये चल रही है मूवी आजा मक्सिको चलिए, देख रहे हैं फ़ोन, साथ साथ ये मूवी चल रही है। तो जी ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।